हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीएस लर्नर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड ट्रेडिशन। आपकी 50 यूनिट है। ओके, सिक्स क्लास की 50 यूनिट है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर का मतलब क्या होता है? जो हमारी संस्कृति है। ट्रेडिशन है ना, जो संस्कृति, जो कला और संस्कृति जो चली आ रही है बहुत टाइम से, उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। ट्रेडिशन मीन्स होता है ट्रेंड ट्रेंड में चला आ रहा है, मतलब बहुत टाइम से, जो हमारी दादी नानी वगैरह से के टाइम से, बहुत पहले से चला आ रहा है, उसको ट्रेडिशन में बोलते हैं कि ये चीज हमारे ट्रेडिशन में है। ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ोगे। हमारा भारत इनक्रेडिबल भारत। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य। अतुल्य मीन्स क्या होता है? अतुल्य भारत। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा भारत अतुल्य भारत। इनक्रेडिबल यानी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, अतुल्य भारत के लिए इनक्रेडिबल भारत क्या होता है। देखो, भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड। भारत को क्या पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भारत भी एक देश है। एज अ लैंड ऑफ किसके रूप में जाना जाता है? एक वाइज एंड इंटेलिजेंट और हीरोइक इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब हीरोइक नेचर है हमारे भारत का। यहाँ पे क्या बहुत से हीरोज का जन्म जन्म हुआ है, बहुत विद्वान लोगों का जन्म हुआ है ना, बहुत ब्रेवरी का जन्म हुआ है। इट्स रिचेस, ये किससे भरा हुआ है? इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। इसमें क्या है? बहुत सारे डाइवर्स मीन्स अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सब तरह के डाइवर्स कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग सब साथ में रहते हैं। ये हमारी पहचान है। हैज अट्रैक्टेड नंबरस ट्रेवलर्स, जो किसको? नंबरस ट्रेवलर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि देखो हम भारत को देखने जाते हैं। पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड से लोग भारत को देखने आते हैं। क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, चलो देख के आते हैं इनको। ठीक है, तो बहुत ट्रेवलर्स आते हैं। ट्रेवलर्स यानी कि यात्री, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। ठीक है, हम उसको यात्री ट्रेवलर्स बोलते हैं। एंशियंट टाइम में बहुत टाइम से आ रहे हैं, पुराने एंशियंट यानी प्राचीन समय से आ रहे हैं। द पीपल्स हैव लिव इन यूनिशन। लोग कहाँ कैसे रहते हैं? यूनिशन में रहते हैं, मतलब यूनिटी में रहते हैं। प्रेजेंटिंग, क्या प्रेजेंट करते हैं? टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब भारत की क्या विशेषता है, क्या मानता है कि हम साथ में रहते हैं और डाइवर्सिटी के साथ। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता के साथ साथ में रहते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, ये सब लोग हम क्या है? साथ में रह रहे हैं। तो ये हमारी महानता है, हमारे देश की विशेषता है। इसलिए इसको अतुल्य बोला जाता है। भारत इज अ लैंड ऑफ, भारत में क्या है? रिचेज विथ रिवर्स हैं, कई बहुत सारी नदियां हैं, लेक्स हैं, और बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह। माउंटेन क्या होता है? पर्वत पहाड़ है, लेक्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे। आर होम्स होम टू मेनी प्लांट्स। यहाँ पे क्या बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट बर्ड। फॉरेस्ट में क्या कि बहुत टाइप के जो बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके प्लांट होम होते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इंसेक्ट भी है, एनिमल्स, ये सब क्या है? उनके होम है फॉरेस्ट में। ऑल दीज एलिमेंट्स क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं दैट भारत भारत प्रॉस्पर एंड इज रिस्पेक्टफुल ग्लोबली। तो हमारा भारत कैसा है? ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में रिस्पेक्टफुल, और प्रॉस्पर यानी सुख समृद्धि से भरा हुआ है। प्रॉस्परस यानी होता है सुख समृद्धि से भरा हुआ। एज इट्स इनहेबिटेंट, और यहाँ पे सब लोग रहते हैं। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। जो भी इनहेबिटेंट है, मतलब सब जो रहने वाले हैं यहाँ पे भारत में, उनको किस चीज की जरूरत है? नीड यानी जरूरत। किस चीज की जरूरत है? कंटिन्यू यानी लगातार। लगातार हम क्या करते रहे? कंटिन्यूस होता है लगातार, वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करते रहे। और मेक श्योर दैट इज प्रॉस्परस। प्रॉस्परस यानी हमारा देश थ्राइव्स करता रहे, आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, है ना। तो ये आपकी कंप्लीट छोटी सी पोयम थी। ठीक है, पोयम के फॉर्म में थी ये आपकी। आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस। व्हाट हैज भारत ऑलवेज हैज बीन नोन फॉर। भारत किसके लिए जाना जाता है हमेशा? तो ये फर्स्ट का आंसर है आपका। ठीक है, भारत बीन हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे बहुत से बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग आए हैं ना, तो ये इसके लिए जाना जाता है। व्हाट इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या है भारत में? तो भारत इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत रिच डाइवर्सिटी कल्चर इज अट्रैक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या डाइवर्स कल्चर के लोग क्या साथ में रहते हैं, ये अट्रैक्टिव है यहाँ पे। और इसलिए आपने पढ़ा था चैप्टर में कि इसलिए ट्रेवलर्स क्या है, बार बार से घूमने आते हैं, देखने आते हैं भारत में। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल्स लिव हियर इन नेशन। ये क्या स्पेशल फैक्ट है कि लोग सब साथ में रहते हैं? तो इट शोज, क्या दिखाता है ये हमें? कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। मतलब साथ में रहते हुए मतलब अलग अलग लोग, विभिन्नता होते हुए भी हम साथ में रहते हैं, ये हमारी इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। ओके, ये दिखाता है। Now next is what geographical features does the passage mention। तो geographical feature क्या मेंशन कर रहा है? क्या कर रहा है? The passage mention geographic feature का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो देश के हमारे देश में क्या है, आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे देश का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पेड़ पहाड़ पौधे, इस जीव जंतु, ये सब कैसे में आते हैं?
ये ज्योग्राफी में आते हैं, पेड़ पर्वत वगैरह, प्लेन्स वगैरह। तो ये देखो आपका आंसर भी एट द पैसेज मेंशन, पैसेज में क्या क्या मेंशन किया, रिवर को मेंशन किया, लेक्स, हाई माउंटेन और ग्रीन फॉरेस्ट, ये सब किसमें आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं आपके, ठीक है, भूगोल में आते हैं। व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, को सबको क्या एडवाइस दी जा रही है, क्या एडवाइस दी जा रही है, ये आपका आंसर है। द एडवाइस गिवन टू एवरीवन इज दैट एवरीवन शुड वर्क हार्ड, सबको क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, इंश्योर करो भारत प्रॉस्पर करे, मतलब भारत आगे बढ़ता रहे, ठीक है। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब नेक्स्ट करेंगे, कलाकृतियां बनी है भारत की, कलाकृतियां मतलब कैसी कैसी कलाकृतियां बनती है भारत में। लेट अस दीज एक्टिविटी करते हैं इसको पढ़ने से पहले। आवर कंट्रीज, हमारी कंट्री कैसे ब्यूटीफुल है, एवरी स्टेट हैज इट्स यूनिकनेस है, हर स्टेट की, मतलब जैसे मध्य प्रदेश होगा तो वहाँ पे कलाकृतियां अलग तरह की बनती है, उत्तर प्रदेश में अलग बनती है, जैसे तमिलनाडु में अलग, तो इस टाइप से अलग अलग बनती है सबकी। द वर्ड हैज गिवन, आपको दिए हुए पार्ट ऑफ गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, कंप्लीट करना है वर्ड्स को, ठीक है, पर करेक्ट वॉवेल्स फिल करना है इसमें। तो वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स, अपने होम्स को कैसे डेकोरेट करते हैं, विद FOL की फोक आर्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए फोक आर्ट, ठीक है, ये वॉवेल्स वॉवेल्स वर्ड आने से फोक आर्ट से अपन, हाँ फोक आर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो बनाते हैं कलाकृतियां वगैरह डेकोरेट करते हैं उसको फोक आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अवर कल्चर, कल्चर की स्पेलिंग क्या होती है, CULTURE, ठीक है, कल्चर हो गया ये आपका। कंसीडर अवर आइडिया, कस्टम, ट्रेडिशन, ठीक है, वैल्यूज, लैंग्वेज, और ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल। तो फेस्टिवल इसमें क्या आ जाएगा, फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल की स्पेलिंग आ जाएगी टुगेदर, हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साथ में। वी टेल स्टोरी टू अवर चिल्ड्रन, हम भी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, टू टीच देम अबाउट कल्चर, किसके बारे में बताते हैं, जो स्टोरी में क्या किसके बारे में बताती है बच्चों को, कल्चर के बारे में। तो कल्चर और हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, हिस्ट्री और लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। तो ये आपकी क्या हो गई, LANGU, ठीक है, लीजेंड्स, सॉरी ये गलत हो गया, आपका लीजेंड्स आएगा इसमें, लैंग्वेज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, लीजेंड्स, ई आ जाएगा इसमें, क्या क्या आ जाएगा, ई, हिस्ट्री और लीजेंड्स के बारे में, ठीक है। और वी हैव और ओन, हमारी खुद की लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग, हिंदी मध्य पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे तमिलनाडु, कहीं पे पंजाब, है ना, इस टाइप से अलग अलग, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज, इस टाइप से अलग अलग लैंग्वेजेस बोल दी जाती है। ओके, नाउ दीज आर योर कंप्लीट क्लब्स, ठीक है, एक्टिविटी के, तो देखो इस टाइप से अलग अलग, सबके अलग अलग डांस वगैरह होते हैं, अलग अलग नृत्य होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग स्टेट, और ऐसी कलाकृतियां भी होती हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है, लेट अस रीड। सो आर यू रेडी टू मीट आवर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं आपके फ्रेंड से मिलने के लिए, ऑल ओवर कंट्री, पूरी कंट्री से लिए गए हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने किससे पूछा, बच्चों से पूछा, सिटिंग इन द बिग हॉल, तो बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए थे। तो इस बच्चों ने क्या कहा, यस was the loud answer from the class, loud answer आएगा, जोर से चिल्ला के बच्चों ने कहा। Can someone tell me for which program are we here? आप सब किसी को पता है, कोई बताएगा मुझे किस प्रोग्राम के लिए यहाँ आए हम। तो टीचर पूछती है बच्चों से, टीचर आज द एक भारत और श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम चल रहा था वहां पे, तो बच्चों ने सबने साथ में मिल कहा कि हम ये प्रोग्राम हो रहा है इसलिए यहाँ पे गैदर हुए एक साथ। तो प्लीज रेज योर हैंड, टीचर कहती है अपने हैंड उठाओ, टेल यू, मुझे बताओ, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इसके बारे में कुछ बताओ। टीचर ने कहा, द टीचर सेड मेनी हैंड्स वेंट अप, बहुत से हैंड्स उठे, सम आर जंपिंग टू आंसर, बहुत से लोग आंसर देने के लिए तैयार हो गए बच्चे। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा, विद अ स्माइल ऑन हर फेस, उसके फेस पर क्या थी, स्माइल थी। वो कहती है, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, हमें पता है कि हम एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। दैट इज द बॉन्ड, यही हमारा बॉन्ड है, वी शेयर एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम अलग अलग कल्चर की होते हुए भी साथ में रहते हैं। मेक अस, ये हमें क्या बनाती है, मोस्ट वंडरफुल कंट्री बनाती है हमारे बर्ड की। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चंस, व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट, किसके बारे में था ये प्रोग्राम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट नोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, हम एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, और आवर यूनिटी इज डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसलिए था, ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा था कि हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं और हम डाइवर्सिटी के साथ, मतलब अलग भिन्नता के साथ एक साथ रहते हैं, इसके बारे में था प्रोग्राम बच्चों को बताने के लिए। व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्ट, क्यों किया जा रहा था, ये कंडक्ट क्यों हो रहा था, प्रोग्राम क्यों हो रहा था, दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, हमारी यूनिटी की रिस्पेक्ट कीजिए और डाइवर्सिटी के साथ रहिए, ठीक है, मतलब भिन्नता के साथ सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा था बच्चों को समझाने के लिए। नाउ इसका सेकंड पार्ट है ये आप, ठीक है। टीचर स्माइल करती है, एट हर एवरीवन क्लैप्ड, टीचर स्माइल किया
टीचर ने स्माइल की और सबने क्लैप यानी ताली बजाई, ठीक है? सबने ताली बजाई। जस्ट देन इसके बाद क्या हुआ, बाला पॉइंटेड आउट, लोग बाला ने बताया, दिखाया, ऐसे उंगली करके दिखाया उसने। वीडियो हैज स्टार्टेड, देखो वीडियो स्टार्ट हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैज लिटिल विंडो, ईच विद स्माइलिंग चाइल्ड, सब बच्चे हंसने मतलब मुस्कुराने लगे। ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर, कुछ ना कुछ बात करने लगे। ईच चाइल्ड कुछ ना कुछ मतलब चाइल्ड कुछ ना कुछ यहाँ पे समथिंग करे, शेयर करेगा कुछ ना कुछ। तो क्या शेयर करते हैं देखो। सबसे पहले आता है प्रणाम। आई एम, वो क्या कहती है, कौन आती है, आकांक्षा आती है, ठीक है? वो कहती है प्रणाम फ्रॉम, वो आकांक्षा कहाँ से थी, उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ अबाउट एपन। एपन क्या होता है, एक फोक आर्ट है, जो एपन नहीं बनी, एक फोक आर्ट है। फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन द फैमिली फंक्शन, जब कभी कोई फैमिली फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो एक फोक आर्ट एपन बनाया जाता है। इट इज डन विथ ए व्हाइट राइस से बनाया जाता है, फ्लोर पर, फ्लोर यानी जमीन पर, ठीक है? जमीन पर ये बनाया जाता है, आटे चावल के आटे से बनाया जाता है, पेस्ट बनाते हैं उसको, चावल के आटे को पीस के उसको पेस्ट बना के, फिर उससे रेड ब्रेक लेके एक गेरू कहते हैं उसको, रेड कलर की आपने देखी होगी, घर पे भी होती है रेडी, जैसे दीपावली वगैरह का त्योहार आता है तो उसमें गेरू से पुताई वगैरह की जाती है घर पे, है ना? कुछ कलर वगैरह डिजाइन बनाए जाते हैं तो उसी को गेरू बोलते हैं। तो रेड कलर की गेरू होती है और व्हाइट कलर की चावल का आटा होता है। इट इज मेड ऑन फ्लोर, फ्लोर पे बनाया जाता है। ये कहाँ पे बनता है, उत्तराखंड में बनता है। इट इज मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल ऑफ, पूजा की दीवारों पे भी बनता है। आउटसाइड द मेन डोर के बाहर भी बनता है घर के। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन्स इन द फैमिली, किसके द्वारा बनाया जाता है, जो घर की औरतें होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। डिजाइन आर वेरी, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं डिजाइन, और मैथमेटिकल, देखो मैथमेटिकल जैसे ये स्क्वायर बनाए हैं ना, इस टाइप से मैथमेटिकल डिजाइन भी होते हैं कुछ इसमें। आर बेस्ड ऑन अवर कल्चर ट्रेडिशन, हमारे कल्चर ट्रेडिशन पर बेस है, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर को ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं। ओके, तो ये तो कौन थी, आकांक्षा थी, कहाँ से थी ये, उत्तराखंड से। तो ये बताती है एपन की बातें में, एपन के बारे में बताती है, ठीक है? एपन एक आर्ट होती है, ठीक है, फोक आर्ट। और नेक्स्ट इज सुप्रभात। सुप्रभात कौन कह रहा है, प्रिय रंजन आता है, फिर वो कहाँ से, उड़ीसा से। तो प्रिय रंजन आता है, वो कहता है सुप्रभात। माई ट्राइब प्रैक्टिस, आप, वो कहता है प्रिय रंजन क्या कहता है, मेरी ट्राइब मतलब मेरी जो ट्राइब्स है, मेरी वो क्या कर रही है, 4000 साल से क्या कर रही है, मेटल की क्राफ्ट बना रही है, जैसे डोगरा, जैसे आपके घर पे भी होंगे तो कुछ टाइप से ये आर्ट बनाई है, देखो ये इसकी, ये एलिफेंट की आर्ट बनी है, क्या मेटल से बनती है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ अ क्ले, पहले हम स्टार्टिंग में किसी क्ले से फिगर बनाते हैं इसका, क्ले यानी मिट्टी से बनाते हैं और सूखने के लिए रख देते हैं, और फिर उसकी बैक्स की लेयर से उसको मोम से कवर कर देते हैं। देन वी कर्व द फाइन डिटेल, कर्व, फाइन डिटेल का मतलब होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये डिजाइन बनाना, इनको बोलता है फाइन डिटेल। डिजाइन बनाते हैं उन पर, एंड पुट इन, उनको क्या फायर में, आग में रख देते हैं, द वैक्स मेल्ट हो जाती है, कम आउट स्मॉल ओपनिंग, और नेक्स्ट ब्रास, फिर क्या करते हैं, ब्रास से स्क्रैप कर देते हैं, मतलब अनवांटेड पीस होता है उसको स्क्रैप करके मेल्टेड पोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। द लिक्विड मेटल, जो लिक्विड मेटल होती है उसको पोर कर देते हैं इसको, और टेक्स द सेम शेप, तो जैसा शेप था वही शेप आ जाता है मेटल में इसका फॉर्म होते। तो फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले, और क्ले की जो आउटर लेयर होती है उसको रिमूव कर देते हैं, और फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और हमें जो मेटल फिगर जैसा भी हमें चाहिए हम उस तरफ से उसका बना लेते हैं। तो ये कौन कह रहा है, ये सब किसने बनाया, प्रिय रंजन ने बताया, वो कहाँ से था, उड़ीसा से था। ओके, तो आपको याद रखना है, प्रिय रंजन उड़ीसा से था, इसने आर्ट के बारे में बताया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज फाइनली, फिर क्या होता है, सुप्रभा सुप्रभातम, ये कौन बोलता है, आई एम चित्रा, चित्रा आती है फिर केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट के बारे में बताती है, ये कहाँ से आई, केरला से आई। इसने ना कोकोनट की आर्ट के बारे में बताया। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट, देखो कोकोनट की सेल से बनाए, देखो एक कप और प्लेट। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड, ऑन साइड, अंदर से बाहर से हम पहले वो ब्राउन कलर का, देखो कोकोनट, नारियल तो सबने देखा होगा, नारियल का जो ब्राउन कलर का होता है उसको हम साफ करते हैं, वो क्या कहती है, आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बना लेते हैं, सैंड पेपर वगैरह मशीन से उसको अच्छे स्क्रब करके इसको स्मूथ कर लेते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, जैसा हमें शेप देना होता है वैसा शेप दे देते हैं इसको। मेक इट स्टेबल बनाने के लिए बाय फिक्सिंग अ बेस, बेस को हम नीचे से फिक्स कर देते हैं अच्छे से। एट लास्ट भी पॉलिश करते हैं इसको, गुड पॉलिश टू मेक साइन, अच्छे से पॉलिश कर देते हैं कि साइन कर जाए। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स बनाते हैं इससे हम, यहाँ तक कि ज्वेलरी तक बनाते हैं हम इससे, फ्रॉम कोकोनट सेल से। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको हम क्या करते हैं, समथिंग दैट विल नॉट हार्म एनवायरनमेंट, जिससे कि एनवायरनमेंट का कोई हार्म नहीं होता है, मतलब ये क्या होती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है, हार्म नहीं करती है कुछ भी, ठीक है? तो ये कौन, चित्रा कहाँ से थी, केरला से थी। ओके, और ये कौन है, सुब्बोध्याम, ये कौन है, आई एम बाला मूर्ति, वो क्या कहता है, मैं बाला मूर्ति हूँ, कहाँ से हूँ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है? जैसे अपने यहाँ नमस्ते कहते हैं, ऐसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में शुभोदयाम बोलते हैं, ठीक है? शुभोदयाम।
अब वो क्या कहता है, आई वांट टू टेल यू अबाउट, मैं किसके बारे में बताना चाहता हूँ, 400-year-old आर्ट मेकिंग टॉय इन द विलेज। 400 साल पहले से हमारे क्या है, हमारे विलेज में ही आर्ट की जाती है, ठीक है, मैं टॉयज बनाने की, देखो टॉयज बनेंगे बनाने की विलेज कोंडापल्ली का, कोंडापल्ली विलेज में बनाई जाती है, ठीक है। तो मेक द टॉय, हम टॉय बनाते हैं, वी टेक सॉफ्ट वुड लेते हैं, मतलब सॉफ्ट लकड़ी लेते हैं, किसी भी हिल से एरिया से ले आते हैं, मतलब पहाड़ी वगैरह एरिया से पेड़ पौधे लगे हैं, सॉफ्ट वुड ले आते हैं। आफ्टर दैट वी कर्व ईच पार्ट, हम उसको कर्व में सॉफ्ट होती है तो वो मुड़ जाती है, कर्व है नहीं मोड़ना, मोड़ लेते हैं टॉय जैसा चाहिए होता है हमें। देन वी यूज मक्कू, अब पेस्ट होता है, किसका होता है, टेमरिन, टेमरिन तो आप सबने खाई होगी, इमली, ठीक है, टेमरिन हो गया, इमली, इमली का वो क्या है, हम पेस्ट लेते हैं, उसकी सीड का निकालते हैं, और सॉडस्ट किसको बोलते हैं, और वो जो वुड की जो लकड़ी की डस्ट होती है उसको लेते हैं टू जॉइन अ पीस, और पीस को उसको इमली के पेस्ट में मिक्स करके उसको जॉइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी ऐड डिटेल, और वो और बताती है हम डिटेल जो भी ऐड करना होता है, फिनिश करते हैं टॉय को, मतलब बना के तैयार कर लेते हैं। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, वी यूज ऑयल यूज करते हैं, और वाटर कलर यूज करते हैं, और वेजिटेबल डाइज भी आती है, जैसे ग्रीन कलर की वेज बन जाती है, कलर से डाई बन जाती है ना, इनेमल पेंट, और उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, इनेमल करना है, पेंट फॉर्म पेंट कर देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं कि हट नहीं पाए, ये कलर हटे नहीं, ठीक है, इस टाइप से। एंड दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन, ये फोकस स्टोरी पे बेस होते हैं ये टॉयज, एनिमल्स बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, बुलेट कार्ट, देखो ये बुलेट कार्ट है, ये बैलगाड़ी को बोलते हैं बुलेट कार्ट, ओके, रूरल लाइफ में बनती है, ईटीसी, इस टाइप से उन्होंने कंप्लीट अपना डिस्क्रिप्शन दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट एंड फॉर्म। तो आकांक्षा कहाँ से थी, तो इसकी स्टेट का नाम लिखना है आपको, प्रिय रंजन कहाँ से था, ये लिखना है, तो आकांक्षा कहाँ से थी, सिंधा, आकांक्षा कहाँ से थी, उड़ीसा से, उत्तराखंड से थी, ठीक है, और प्रिय रंजन कहाँ से था, उड़ीसा से। तो आपको इस टाइप से फिल कर देना है, ठीक है, इसमें से देख देख के उत्तराखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये आप यहाँ पे स्टेट का नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड, ये कहाँ से थे, प्रिय रंजन उड़ीसा से था, ठीक है, इस टाइप से आपको फिल करना है। और चित्रा कहाँ से थी, चित्र, वेट अ मिनट, देखो इस टाइप से आपको देख देख के सारा फिल करना है इसको, ओके। सुब्रमण्यम, चित्रा कहाँ से थी, केरला से थी, और बाला मूर्ति कहाँ से था, आंध्र प्रदेश से, ओके। तो चित्रा कहाँ से थी, केरला से, आपको इस तरह से भरना है इसको, ठीक है, फिल करना है, चित्रा कहाँ से थी, केरला से। और उड़ीसा में उसने क्या बनाया था, उनकी पिक्चर्स का भी नाम लिखना है इसमें, ठीक है, तो उसने क्या, इसने प्रियरंजन ने क्या बनाया था, एक मेटल आर्ट बनाई थी, डोकरा बनाया था, ठीक है, इसने डोकरा बनाया था, जो इसने एपन बनाया था, डोकरा बनाया था, एपन बनाया था, और कोकोनट शेल क्राफ्ट बनाई थी, ठीक है, इस टाइप से एपन बनाया था, इसने क्या बनाया था, डोकरा, डोकरा,